तो इतने दिनों से इंडिया को लेकर जो भी सवाल सबके मन में चल रहा था कि क्या इंडिया नेटो प्लस का हिस्सा बनेगा, क्या इंडिया को बनना चाहिए, बट कल डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने इन सारे सवालों का जवाब दे दिया है। अब मुझे याद है जब यूएस के किसी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि अब समय आ गया है इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाना है, तब चाइना का रिएक्शन देखने लायक था। एक तरफ तो उन्होंने यूएस के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स डालना शुरू कर दिया कि इससे इस रीजन में पीस मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब मुझे पता नहीं उनको पीस कहाँ से मिलती है, शायद जब वो ताइवान के ऊपर एग्रेशन दिखाते हैं या फिर इंडिया के साथ बॉर्डर स्टैंड ऑफ में, खैर ये तो वही जाने। पर दूसरी ओर इंडिया के लिए उनके मन में सडनली एक रेस्पेक्ट जाग उठा था। अब मेरा ये कहने का रीजन है क्योंकि चाइना ने तब इंडिया के न्यू पार्लियामेंट की बहुत तारीफ की थी। ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया के इस अचीवमेंट को लेकर एक आर्टिकल भी छाप दिया था और साथ में इंडिया को ये भी सुझाव दिया था कि अगर इंडिया नेटो प्लस का हिस्सा बनता है तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हार्ट होगी। मतलब बहुत कुछ। अब ये तो था चाइना का एंगल, बट सबका ध्यान मोदी जी के यूएस विजिट पे था कि क्या मोदी जी के यूएस विजिट के बाद इंडिया इस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा जहां ऑलरेडी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल जैसे देश बैठे हुए हैं। बट मोदी जी के यूएस जाने से पहले ही सबको इसका आंसर मिल गया। मोदी जी इसी महीने के 21 से लेकर 24 जून तक यूएस का दौरा करेंगे और वो फर्स्ट इंडियन पीएम बनने वाले हैं जो 2 बार यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है नेटो को लेकर। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही है, नेटो टेम्पलेट डज नॉट अप्लाई टू इंडिया। नेटो की विचारधारा इंडिया से मिलता जुलता नहीं है। उनका कहना है कि हम चाइना को अकेले ही संभाल लेंगे, इसके लिए हमें नेटो प्लस का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। और ये बात सही भी है क्योंकि चाइना चाहकर भी इंडिया के ऊपर एक सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ माउंटेनियन बैरियर। बट जापान, साउथ कोरिया का केस अलग है, वहाँ चाइना अपने फुल पावर के साथ अटैक कर सकता है। दूसरी ओर फ्रांस भी ये कह रहा है कि नेटो को इंडो पैसिफिक तक एक्सपेंड करना ठीक नहीं होगा। अब मान लो किसी दिन चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, तब इंडिया को ना चाहते हुए भी वो सारे स्टेप लेना होगा जिसे शायद इंडिया ना लेना चाहता हो। नेटो प्लस में आज जो भी देश शामिल है वो सारे यूएस के ऊपर ही डिपेंडेबल है, चाहे वो इजराइल हो या फिर जापान। बट इंडिया कहीं पर भी इस पजल में फिट नहीं बैठता। अब आपके हिसाब से क्या इंडिया ने ये एक सही स्टेप लिया है? कमेंट्स में बताना जरूर।